हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी 11। मैं यश आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने ही चैनल स्टडी 11 में। आज हम बात करेंगे जनसंख्या पर आधारित कुछ क्वेश्चनों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या 1,80,000 थी। यदि हर वर्ष 10% बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद संख्या क्या होगी। इसमें प्रेजेंट में दिया है जो भी उस शहर की जनसंख्या है, 2 वर्ष बाद का पूछा गया है। तो अभी हम देख सकते हैं जो भी जनसंख्या दी हुई है 1,80,000 वो प्रेजेंट की है। मान लेते हैं 100%। तो 100% अभी जो जनसंख्या है वो 1,80,000 है। इन क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले 10% मान लेते हैं। 100% है तो पहले वर्ष 10% बढ़ेगी, 110 हो जाएगी। फिर 10% बढ़ेगी, 10% यानी कि 11। 110% बराबर 100 है, 10% 11 होगा तो यहाँ से 11 और बढ़ जाएगा, तो यहाँ से निकल के आएगा 121। तो 121 बराबर हमें निकालना है। तो 121% निकालना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें 121 इंटू 1,80,000 बटा 100। जब हम 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे तो यहाँ से निकल के जो आएगा वो 121 इंटू 180 प्लस 0। तो यहाँ से हमारा जो आंसर होगा, यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 18 एकम 2 जीरो यहाँ से लिख लेते हैं हम। 18 एकम 18 की 8, हासिल आई 1। 18 दूनी 36 और 1 37 की 7, हासिल आई 3। 18 एकम 18, 18 और 3 21। तो यहाँ से जो राइट आंसर निकल के आया है 2,17,800, यही हमारा राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2 उम्मीदवारों के एक चुनाव में विजेता को कुल मतों का 60% मत मिले तथा वह 14,000 मतों से विजयी हुआ, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। इसमें ये दे रखा है कि एक उम्मीदवार को 60% मत मिले तो दूसरे को 40% ही मिलेंगे 100% में से। तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। 100% बराबर एक उम्मीदवार को 60% मत मिले तो दूसरे को 40% ही मिलेंगे। तो इन दोनों का जो अंतर है वो 20% है। जो उम्मीदवार जीता है उसको 20% एक्स्ट्रा मिले हैं। यहाँ से जो निकल के आएगा वो 20% निकल के आएगा। तो 20% जो दिया हुआ है सवाल में, जो व्यक्ति जीतता है वो 14,000 से जीतता है, तो 20% बराबर 14,000। तो इस तरीके से जब 20% बराबर 14,000 तो हमें 100% निकालना है। तो अगर हम इसका 5 गुना कर देते हैं तो 100% हो जाता है। इसी तरीके से जब इसका भी हम 5 गुना कर देंगे तो 14 पंचे 70 प्लस 3 0। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा 70,000। यही हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2 उम्मीदवारों के चुनाव में 8% ने वोट नहीं डाला। विजेता को कुल मतों का 48% मत मिले तथा वह 1100 मतों से जीत गया, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। इसमें कुल मतों की संख्या पूछी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन क्वेश्चनों को करने के लिए मान लेते हैं वोट 100% थे, ठीक है। इसमें से 8% लोगों ने वोट नहीं डाला, -8। तो जो वैध मत थे, जो 8% वोट नहीं पड़े, तो यानी 92% वोट पड़े मान लेते हैं।
इसमें से सवाल कह रहा है कि कुल मतों का 48% मिले और वो 1100 मतों से जीत गया। यानी कि इसको 48% मत मिले। जब इसको 48% मत मिलेंगे तो 92 में से 48 जब हम घटाएंगे तो यहाँ 44 निकल के आएगा, 44। तो ये जो उम्मीदवार जीतेगा ये अंतर से जीतेगा। सवाल कह रहा है कि वो 1100 वोटों से जीता, लेकिन यहाँ जो अंतर निकल के आ रहा है वो 4% निकल के आ रहा है। तो 4 बराबर 1100, 4 बराबर 1100। तो जब 4 बराबर 1100 है तो हमें 100% चाहिए होगा। तो 4 में अगर हम 25 का गुणा करें तो हमें 100% प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से जितने वोटों से वो जीता है, 1100 वोटों से जीता है, इसमें हम 25 का मल्टीप्लाई इसमें भी कर देंगे। तो यहाँ से निकल के आएगा 25 एकम 25 की 5 हासिल 2, 25 एकम 25 और 2 27, 27 और ये 2 0। तो कुल जो मत पड़े हैं वो 27,500 पड़े हैं। यही हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं। एक विद्यार्थी को 220 अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से असफल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या थे? इन सवालों को करने के लिए सबसे पहले हमें 40% दिया हुआ है, तो 40% बराबर उसे 220 अंक प्राप्त होते हैं और 20 अंकों से फेल हो जाता है। यानी अगर ये 20 अंक इसमें ऐड कर दिए जाएं तो ये 40% के बराबर हो जाएंगे। तो 40% बराबर 240। हमें 100% चाहिए, 100%। तो इनको निकालने के लिए कैंची का मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 100 इंटू 240 बटा 40। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करते हैं, 4 छंग 24। यानी कुल अंक बराबर कुल अंक 6 और 2 जीरो मतलब 600। यही हमारा राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करेंगे। एक विद्यार्थी को परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से असफल हो जाता है, तथा दूसरे विद्यार्थी को 32% अंक प्राप्त होते हैं और वो 42 अंकों से सफल हो जाता है, तो उत्तीर्ण अंकों का प्रतिशत क्या है? इन सवालों को करने के लिए बहुत ही आसान तरीके से समझाते हैं। चलिए देखते हैं। सवाल कह रहा है 20% अंक प्राप्त हुए, 20% प्राप्त हुए और वो 30 अंकों से असफल हो गया, -30। तथा दूसरे विद्यार्थी को 32% अंक प्राप्त हुए, 32% अंक प्राप्त हुए और वो 42 अंकों से सफल हो गया, यानी कि 42 अंक अधिक प्राप्त किए उसने। इसको हम माइनस करेंगे तो 32 में से जब हम 20 घटाएंगे तो यहाँ 12 निकल के आएगा और यहाँ ऐड करेंगे तो 40 और 30 70 और 2 72 निकल के आएगा। तो 12% बराबर 72 हुआ। तो हमें 100% निकालना है। 100% बराबर 100 इंटू 72 बटे 12, 12 छंग 72। तो यहाँ कुल पूर्णांक निकल के आया 600। लेकिन सवाल कह रहा है उत्तीर्ण अंकों का प्रतिशत बताओ। उत्तीर्ण अंकों का प्रतिशत, इसके लिए
सवाल कह रहा है कि 20% उसको प्राप्त हुए। 20 तो ये हो गए, उसके बाद 30 अंकों से असफल हो गया। 30 अंकों का मतलब है 6 पंचे 30, मतलब 5%। 5% और तो उसको 25% पूर्णांक, कुल पूर्णांक का 25% रखा गया है। यही हमारा आंसर है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।